बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन टाइप। असर्शन कहता है इन एक्वस सोल्यूशन Cr2+ इज रिड्यूसिंग। उन्होंने क्या बोला है, एक्वस सोल्यूशन में किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है। और मैंगनीज 3+ किसकी तरह काम करता है, मैंगनीज 3+ जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। इसका नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ठीक है। तो अब देखिए जिसका रिड्यूसिंग नेचर है इसका मतलब क्या है, वो दूसरे का रिडक्शन करेगा एंड खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो वो Cr2+ से कहां चला जाएगा, Cr3+ में, ठीक है। और क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यहां से, ठीक है। और अगर मैंगनीज 3+ का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। अगर खुद का रिडक्शन करेगा मैंगनीज 3+ तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा, मैंगनीज 2+ में। अब चेक कर लेते हैं कि Cr2+ से Cr3+ जाने में क्या उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर, मतलब दूसरे का रिडक्शन करना और खुद का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हम चेक करते हैं अगर मैंगनीज अपने 3+ स्टेट से अपने 2+ स्टेट में जा रहा है तो क्या उसे कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है जिससे कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह, कि दूसरे का ऑक्सीडेशन एंड खुद का रिडक्शन। तो चेक करते हैं Cr2+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3d4 एंड 4s0। और यहाँ पे जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये चला गया 3d3 एंड 4s0। अब आपको पता है जो d ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं, Eg सेट में और T2g सेट में, इस तरीके से स्प्लिट करते हैं ना, Eg में और T2g में। और ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर तुम फिल करोगे तो यहाँ पर Cr3+ में जब Cr2+ Cr3+ में गया तो उसे हाफ फिल्ड T2g की क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड स्टेट है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। मतलब Cr2+ जब Cr3+ में गया तो हाफ फिल्ड T2g स्टेट की उसे स्टेबिलिटी मिल रही है, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि भाई वो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। अब हम Mn3+ के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। Mn3+ है ये अपने 3d4 एंड 4s0 स्टेट में है, ठीक है। Mn2+ में गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने 3d5 एंड 4s0 में गया। और 3d5 क्या है, एक हाफ फिल्ड स्टेबल स्टेट है। और अगर हाफ फिल्ड स्टेबल स्टेट है तो बिल्कुल ये कैसा नेचर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। खुद क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन एंड खुद का रिडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। आगे बोल रहा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इन कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। रीजन बिल्कुल सटीक दे रखा है, क्या दे रखा है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आयंस अचीव कर रहे हैं ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिस्पेक्टिवली, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इसका रिड्यूसिंग नेचर देखने को मिल रहा है और इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपके असर्शन का। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन।